नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज अपन जो है लेसन नंबर 3 की जो है जनसंख्या वृद्धि के बारे में देखने वाले हैं। पार्ट नंबर इसका 4 जो है उसके बारे में। अब देखिए दोस्तों, अब अपन देखते हैं सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। तो किसी भी यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र की जो जनसंख्या है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसके आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब आपको बता दें कि एक निश्चित समय समय जैसे हमारे भारत में जो है कितने वर्षों में जो है जनगणना होती है। हमारे यहाँ पर जो है 10 वर्षों में जो है, प्रत्येक 10 वर्षों में जो है हमारे यहाँ पर क्या होती है, जनगणना। तो एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को, एक निश्चित समय में होने वाले जो है जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। और अब जैसे निरपेक्ष वृद्धि दर जो निकालने का जो सूत्र होता है, सबसे पहले अपन देखेंगे निरपेक्ष वृद्धि दर होती क्या है। तो निरपेक्ष वृद्धि दर जो निकालने का सूत्र होता है, वर्तमान जनगणना वर्ष की जनसंख्या माइनस विगत जनगणना वर्ष, इसमें से जो है लेस कर देते हैं अपन। तो 100 जैसे हमारे यहाँ पर 2011 की जो जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या कितनी थी, 121.08 करोड़। और हमारे 2001 की जो जनगणना के अनुसार जो है इसकी जनसंख्या कितनी थी, 102.70 करोड़। अब अगर इसमें से अपन इसको लेस कर देते हैं तो हमारी ये निरपेक्ष वृद्धि दर आ जाती है 18.38 की। ये क्या आ गई हमारी निरपेक्ष वृद्धि दर, ये क्या आ गई हमारी निरपेक्ष वृद्धि दर आ गई। अब बात करते हैं इसको प्रतिशत में बदलने की कि कितना परसेंट। तो आपको पता है कि इसमें जो है निरपेक्ष वृद्धि दर बटे एवं विगत वर्ष की जनगणना की जो है जनसंख्या कितनी है टोटल, और गुणा कितने से कर देते हैं इसको, 100 से। तो अब देखिए दोस्तों, निरपेक्ष वृद्धि दर जो है उसको निकालने के लिए अपन जो है हमारी निरपेक्ष वृद्धि दर आई है 18.38 बटे एवं में क्या कर देंगे हम, विगत वर्ष की जनगणना की जो है जनसंख्या जनसंख्या कितनी थी हमारी विगत वर्ष की, 102.70 गुणा में क्या कर देंगे हम, 100। अब देखिए दोस्तों, पॉइंट से हम क्या हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा दोस्तों, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, इस पॉइंट से अपन इस पॉइंट को हटा देंगे। तो हमारा बच गया क्या, 1838, और इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 2 जीरो बटे में 102.70, एक जीरो से एक जीरो गया। अगर इसको काटते हैं तो हमारा आ जाएगा 17 पॉइंट लगभग 81 के करीब, 17.81% जो है हमारी क्या हुई है, वृद्धि हुई है दोस्तों। कितने की हुई है, 17.81 की जो है हमारी जो है वृद्धि हुई है। अगर इसी को अपन वार्षिक में बदलते हैं, अगर इसी को अपन वार्षिक वृद्धि दर में बदलते हैं तो वार्षिक वृद्धि दर में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, 17 पॉइंट आपका 1/10 का भाग दे दो आप, तो ये आ जाएगा आपका लगभग 17.1.78। पॉइंट के बाद में एक संख्या बहुत होती है दोस्तों, तो ये लगभग आ गया हमारा 1.78 जो है हमारा ये वार्षिक वृद्धि दर कितनी हो रही है, 1.78 की जो है हमारी वार्षिक वृद्धि दर हो रही है। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारणों में। सबसे पहले बात आती है मृत्यु दर में गिरावट। अब आपने देखा होगा कि जब से हमारे यहाँ पर वैज्ञानिकों ने जो है सभी लगभग करीब जो है सारी जो है उपचार ढूंढ लिए हैं, महामारियों के भी और हमारे वायरस जनित रोगों के भी, जिसके कारण जो है आज हमारे मृत्यु दर में क्या आई है, गिरावट आई है। चिकित्सा सुविधाओं का जो है अत्यधिक मात्रा में विकास हुआ है और सभी जगह जो है अस्पतालों का भी विकास हुआ है। इस कारण जो है आज मृत्यु दर में क्या आई है, गिरावट आई है। तो इसका मेन पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि का जो है मृत्यु दर में क्या आ गई है, गिरावट। खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, आपने देखा होगा दोस्तों सभी लोगों को जो है निश्चित समय पर जो है खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हो जाती है, इसलिए जो है लोगों को भटकना नहीं पड़ता। तो इसी कारण जो है खाद्य पदार्थों की जो है निश्चित आपूर्ति होने के कारण जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तीसरा मेन कारण बताया इन्होंने, औद्योगिक विकास। आज लोगों का जो है जीवन स्तर उच्च हो गया है। पहले आपने देखा होगा औद्योगिकरण इतना नहीं था, उससे पहले जो है लोग जो है अपना जीवन यापन बहुत ही कठिन परिश्रम से करते थे, लेकिन आज औद्योगिक धंधों में इनको जानने के कारण जो है आज इनका जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के जो है साधन भी बढ़े हैं, इस कारण इनके जीवन में क्या है, बहुत अत्यधिक मात्रा में सुधार आया है। और ये भी जो है इसका मेन कारण है जनसंख्या वृद्धि का। इसके बाद में बात करते हैं वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी प्रगति। आपने देखा होगा
वैज्ञानिकों ने जो है आज हमारे जीवन शैली को एकदम आरामदायक बना दिया है। किसने? वैज्ञानिकों ने। सारे कार्य जो है आज हम वैज्ञानिक तरीके से, पानी, कृषि में सिंचाई से लेकर के बड़ी से बड़ी मशीनों तक का जो आविष्कार है वैज्ञानिकों ने किया है। इस कारण जो है इसमें वैज्ञानिकों की अहम भूमिका के कारण आज जीवन जो है हमारा कैसा हो गया? आरामदायक। इसका भी जो मेन कारण माना जाता है जनसंख्या वृद्धि दर का शांति और सुरक्षा। आपने देखा होगा पहले इतने जो है विश्व युद्ध होते थे, लाखों लोग मारे जाते थे युद्धों में, लेकिन आज सभी जगह शांति और सुरक्षा के कारण जो है ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। फिर आता है प्रवास। प्रवास के कारण आपने देखा होगा दोस्तों कि जो है यूरोप महाद्वीप से, कौन से महाद्वीप से? यूरोप महाद्वीप से जो है अधिकतर जो यूरोप महाद्वीप से जो हुआ है उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, इन तीनों देशों में प्रवास के कारण जनसंख्या बढ़ी है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में जो है यूरोप से जो है लोग गए हैं यहाँ से, प्रवास के कारण जो इनमें जनसंख्या बढ़ी है। अब बात आती है सबसे बड़े जो है बड़े प्रश्न की, जनसंख्या समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है इसमें से बड़ा प्रश्न बन सकता है दोस्तों। आपका 4 नंबर वाला जो प्रश्न है इस पार्ट में से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि जनसंख्या समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना चाहिए। हमारे जितने भी जो भौगोलिक संसाधन है उनका हम जो है यानी कि उन्होंने बताया कि अनुकूलतम प्रयोग किया जाए, यानी कि उनका दुरुपयोग ना करके उनका सदुपयोग करना चाहिए और जितनी जरूरत हो उतने ही उनको काम में लेना चाहिए। पेट्रोल, बिजली, औद्योगिकरण, परिवहन, संचार साधनों की जो है अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण किया जाए, यानी कि पेट्रोल है आपका, बिजली है, औद्योगिकरण है, परिवहन है, संचार के साधन है, इसके जो अत्यधिक मात्रा में जो है अधिकतम, यहाँ पे लिखा हुआ है अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण किया जाए, यानी कि इनका जो है वेस्ट जो जा रहा है, यानी कि हम बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण किया जाए। शिक्षा का प्रसार व विज्ञान व तकनीकी प्रशिक्षण की अधिक से अधिक प्रसार किया जाए। एक तो शिक्षा का प्रसार बहुत जरूरी है, लोगों का जागरूक होना बहुत ही जरूरी है, और विज्ञान व तकनीकी प्रशिक्षण अधिक से अधिक दिए जाए, विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए और उनके विज्ञान संबंधी प्रशिक्षणों को भी बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद में कृषि का नवीनीकरण किया जाए। अब कृषि में जो हमारे पुराने तौर तरीके थे उनको छोड़ करके नवीनीकरण किया जाए। इसके बाद सागरीय संसाधनों का उपयोग किया जाए। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया हमारे इसके बाद में स्थलीय भाग के बाद में जो दूसरा बड़ा जो है वो सागरीय क्षेत्र है, तो ऐसे संसाधनों का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाए जो सागरों में काम आ सके। सागरों से हमको जो है जनसंख्या जितनी ज्यादा बढ़ रही है उसकी आपूर्ति हम सागर ही कर सकते हैं। और जनसंख्या का अलग बसे क्षेत्रों में प्रवास किया जाए, यानी कि जहां पर कम बसे हुए क्षेत्र हैं तो वहां से जो है जनसंख्या वहां पर बसाई जाए, जनसंख्या का अलग क्षेत्रों में प्रवास किया जाए, यानी कि जनसंख्या जहां पर अधिक है वहां से अलग बसे हुए क्षेत्र है वहां पर प्रवास किया जाए। देरी से विवाह किया जाए, देरी से क्या किया जाए? विवाह। परिवार नियोजन और संतति निग्रह पर जो है पूर्णतः यानी कि जो है रोक लगाई जाए, यानी कि देरी से विवाह, परिवार नियोजन और संतति निग्रह किया जाए। अब आते इसके बाद में हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका जनसंख्या समस्या। जनसंख्या समस्या देखो क्या है, अत्यंत तीव्र भयावह वृद्धि। आप सबको पता है कि अत्यंत तीव्र भयावह वृद्धि के कारण जो है आज लोगों के पास में, यानी कि एक तो सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई है किसकी? रोजगार की दोस्तों। इसके कारण तो आपने देखा होगा अत्यंत तीव्र भयावह वृद्धि, इसमें जहां पर यानी कि लोगों की संख्या आपको अधिक मिलेगी उनका जीवन स्तर उतना ही क्या मिलेगा? नीचा। अब बात करते हैं इधर से चीन है, जापान और आपका जो है कोरिया है, और इधर हमारा भारत है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है। ऐसे देशों का जो जीवन स्तर है बहुत ही क्या है? नीचा है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, चीन और आपका जो है कोरिया, जापान और इसके अलावा आपका भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडोनेशिया, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो है बहुत ही नीचा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। सीमित संसाधन, आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पर यानी कि क्षेत्रफल
पर जितने भी जहां पर जिस भूभाग पर जितने जो है हमारे पास संसाधन है वो क्या है, सीमित है। और जनसंख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यानी कि जो हमारे संसाधन है वो सीमित है, लेकिन जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। वितरण से केंद्रित, कुछ क्षेत्र तो इतने सघन बसे हुए हैं बहुत अत्यधिक मात्रा में, जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पर मतलब इतनी ज्यादा जनसंख्या से केंद्रित है बहुत अत्यधिक मात्रा में। चीन में देखिए आप, इसके अलावा हमारे भारत में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, यहाँ पर जो है इतनी ज्यादा जनसंख्या है, बहुत ज्यादा, यानी कि सेकेंद्रित। कुछ भाग तो ऐसे हैं जहां पर लगभग लगभग यानी कि जिनके 1/3 भाग पर तो जो है 90% जनसंख्या निवास कर रही है। और कुछ भूभाग ऐसे हैं जहां पर निर्जन प्राय हैं, यानी कि वहां पर जो है आशा है ही नहीं कि वहां पर जाकर के हम बच सके। तो इसका 1/3 भाग पर तो 90% जनसंख्या तक निवास कर रही है। यानी कि कुछ तो ऐसे सघन बसे हुए हैं बहुत ज्यादा। फिर बिना बसे भूभागों में निराशा, अब कुछ भूभाग ऐसे हैं या तो बहुत ज्यादा जहां पर जो है आगे के लिए जो है यानी कि अपन संभावना ही नहीं कर सकते कि वहां पर लोगों को फिर से बसाया भी जा सकता है। तो वहां बिना बसे भूभागों में क्या है, निराशा है। प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध, आपने देखा होगा प्राकृतिक जो चीजें हैं और मानवीय, इन्होंने बताया प्राकृतिक और जो मानवीय जो चीजें हैं उसमें प्राकृतिक संसाधन हमारे पास में सीमित है। प्राकृतिक संसाधन हमारे पास में क्या है, सीमित है। और आपको पता है कि मानवीय जो क्षेत्र है उस पर क्या लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। जिनकी जो है प्राकृतिक संसाधनों का जितना ज्यादा विदोहन होगा, खनन के क्षेत्र में ले लो आप, परिवहन के क्षेत्र में ले लो, तो इन क्षेत्रों में जो है मानव जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। जिस कारण जो है यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों में जो है कमी आती जा रही है। तो उसको जो है हमें क्या होगा, रोकना होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।